नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक विज्ञान का पाठ नंबर 6 लोकतंत्र के परिणाम के महत्वपूर्ण नोट्स की जानकारी देंगे। दोस्तों, आपको बता दें ये नोट्स बिल्कुल एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों, अब तक आपने अगर ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र के अर्थ की। लोकतंत्र के बारे में विद्वानों के क्या विचार हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है पेरिकलिस के अनुसार कि लोकतंत्र क्या, उनके अनुसार बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि एक ऐसी सरकार जिसमें जनता शक्तिशाली हो। दूसरे की बात करें, राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र उसको माना जहां पर बहुतों का शासन हो। इसके अलावा यूएसए यानी अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है और ये परिभाषा लोकप्रिय भी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, शिले के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा उन्होंने दी है जिससे जनता की सहभागिता हो। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है, लोकतंत्र का अर्थ अगर साधारण शब्दों में देखें, लोगों का शासन। जहाँ पर लोगों का शासन हो वहीं लोकतंत्र कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, ये बहुत टॉप क्लास का प्रश्न है, इसको ध्यान से करें। तो सबसे पहले, लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि ये नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। नंबर 2, ये व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। नंबर 3, यह निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। नंबर 4, ये टकराव को टालने संभालने का तरीका प्रदान करता है। और नंबर 5, ये गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर की बात कर लें तो सबसे पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ है। इसका उत्तर है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। नंबर 2, लोकतंत्र में अक्सर अहम फैसले लेने में देरी होती है, क्यों। इसका उत्तर है लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में आम सहमति बनाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए अहम या मुख्य फैसले लेने में देर होती है उसमें। इसके अलावा लोकतंत्र में आम सहमति से जो फैसले लिए जाते हैं उनका क्या लाभ होता है। इसका आंसर है लोकतंत्र में कोई भी फैसला आम सहमति से लिया जाता है। ऐसे फैसले वैध होते हैं क्योंकि वे जनता को मंजूर होते हैं। ऐसे फैसले वास्तव में लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। अगला है, लोकतांत्रिक सरकार किस तरह से पारदर्शी हैं। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, किसको हम आर पार देखा जा सकता है, समझ सकते हैं कि सरकारें क्या काम कर रही हैं। तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक सरकार अधिक पारदर्शी होती हैं। जनता के पास ये जानने का अधिकार होता है कि किस फैसले से किन तरीकों से किए गए और सरकार ने कोई कार्य कैसे किया है। इसके अलावा दोस्तों, आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है। इसका उत्तर है लोकतांत्रिक सरकार को लोगों के द्वारा चुना जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी सरकार वैध होती हैं, लोगों के द्वारा चुनी होती हैं, लोगों का शासन होता है और वो अच्छे तरीके से काम करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की बात करें तो आर्थिक असमानता मिटाने में लोकतंत्र कहाँ तक सफल हो पाया है। इसका उत्तर है लोकतंत्र अधिकांश देशों में आर्थिक असमानता मिटाने में असफल ही रहा है। यानी आर्थिक असमानता जो है उसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई है लोकतांत्रिक देशों में, ये ध्यान देने योग्य बात है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, महिलाओं को
समान अधिकार दिलवाने में लोकतंत्र की क्या भूमिका रही है? इसका उत्तर है, लोकतंत्र के कारण ही ये संभव हो पाया है कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई। आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा मिला हुआ है। तानाशाह देशों में आज भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं प्राप्त है। अगले की बात करते हैं दोस्तों, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है क्योंकि इसे जनता द्वारा चुना जाता है। तो ये लोकतंत्र में ही है किससे हम सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जिम्मेवारी लेती है और सही तरीके से चुनाव होता है। दोस्तों आपको एक यहाँ विशेष जानकारी देती हूँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे पुराना अगर लोकतांत्रिक देश कोई है तो अमेरिका है। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करते हैं, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच तालमेल बैठाता है? तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में या किसी भी देश में अगर देखा जाए जहाँ सामाजिक विविधता है, जैसे भारत किसको विभिन्नताओं का देश कहा जाता है, उस देश में वहाँ टकराव होना स्वाभाविक है। जहाँ भी सामाजिक विविधता होगी वहाँ टकराव होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र से हमें विभिन्नताओं का सम्मान करने की सीख मिलती है। लोकतंत्र में आम राय बनाते समय सामाजिक विविधताओं को सम्मान दिया जाता है। किसी भी अहम या मुख्य फैसले को लेते वक्त समाज के विभिन्न वर्गों की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। इस तरह से लोकतंत्र सामाजिक विभिन्नताओं को संभालता है, उनके बीच तालमेल बैठाता है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, किससे कि समाज में भाईचारा बना रहे, प्यार प्रेम बना रहे। तो इसलिए लोकतंत्र को सभी शासन में अच्छा माना जाता है लोकतंत्र को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक अपना सुझाव ज़रूर दें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा।